कथा को दूर करने का प्रयास करें। विचार करिएगा सज्जनों, हमारा आप सबका जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। सभी लोग जानते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यही 5 तत्व रूप धारण करते हैं। आप कहेंगे कैसे? प्रमाण मिलता है, विचार करिएगा। वही 5 तत्व रूप धारण करते हैं। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। वही 5 तत्व रूप धारण करते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, 5 तत्व रूप धारण करते हैं। आप कहेंगे कैसे? प्रमाण कहाँ है? तो प्रमाण मिलता है, अग्नि तत्व का निरूपण मैया जानकी जी कर रही है। प्रमाण आप लेना चाहते हो? गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम पावक करवो निवार, तुम पावक करवो निवार, जब लागे करवो सचरना, मैया जानकी जी जो है वो अग्नि तत्व है। वायु तत्व का निरूपण हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। ये तो मनोजवम रुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। हनुमान जी महाराज वायु तत्व है। वायु के 3 गुण होते हैं, नोट करिएगा। कौन कौन से? शीतल, मंद और सुगंध। हनुमान जी महाराज शीतल है। आप कहेंगे कैसे? हनुमान जी शीतल कैसे हो गए? जब लंका जाते हैं, जानकी जी ने कहा कि तो ही देख शीतल भई जाके, तो ही देख शीतल भई जाके, प्रमाण मिलता है। एक मंदमय मोह बस कुटिल ज्ञान होने प्रभु विसार दीन बंधु भगवान। हनुमान जी महाराज शीतल हो गए, मंद हो गए और सुगंध की चर्चा आती है तो वायु में तो कोई सुगंध नहीं होती है, लेकिन हनुमान जी महाराज राम जी की सुगंध को माँ जानकी जी के पास भेज देते हैं और माँ जानकी जी की सुगंध को राम जी के पास भेज देते हैं। तो कहने का तात्पर्य था कि हनुमान जी महाराज वायु तत्व है। जल तत्व का निरूपण लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? अग्नि तत्व का निरूपण जानकी जी कर रही है, वायु तत्व का निरूपण हनुमान जी महाराज कर रहे हैं और जल तत्व का निरूपण लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? प्रमाण कहाँ है? तो प्रमाण मिलता है, हनुमान जी महाराज वायु तत्व है और लक्ष्मण जी महाराज जो है वो जल तत्व है। प्रमाण मिलता है कि बंदौ लक्ष्मण
पृथ्वी तत्व का निरूपण कर रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जो ये 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 ताकर नाम भरत रस होए। भरतलाल जी महाराज पृथ्वी तत्व का निरूपण कर रहे हैं और आकाश तत्व का निरूपण शत्रुघ्न कुमार कर रहे हैं। को जाके सुमिर तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम सुमिरन मात्र से दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं, ऐसे हमारे शत्रुघ्न कुमार हैं। तो कहने का तात्पर्य था वही पांचों तत्व रूप धारण करते हैं। आए कल जीव की व्याख्या हो रही थी, आज माया की व्याख्या थोड़ी सी हो जाए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी लक्ष्मण जी को माया की व्याख्या करते हुए उपदेश देते हैं। कहते हैं लक्ष्मण भैया ध्यान से सुनो, माया के दो रूपों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। कौन कौन सी? एक का नाम विद्या माया है तथा दूसरी का नाम अविद्या माया है। गोस्वामी जी कहते हैं किस ही कर भेद सुलभ तुम सो, तेहि कर भेद सुलभ तुम सो, तेहि कर भेद सुलभ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो, विद्या पर अविद्या दो। मानस में माया के दो रूपों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। एक का नाम है विद्या माया तथा दूसरी का नाम है अविद्या माया। विद्या अपर अविद्या दो। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न कर दिया, बाबा जी आपने तो कह दिया विद्या अपर अविद्या दो, इन दोनों में अंतर क्या है? तब गोस्वामी जी ने कहा क्या कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, 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 जावस जीव पर भूपा, जावस
अतिशय दुख रूपा, जाम बस जीव पराग भव कोपा। अविद्या माया जो है सज्जनों, वह अत्यंत दुखदाई है तथा इसी के कारण यह जीव इस संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। जाम बस जीव पराग भव कोपा। इस संसार का परिचय समुद्र और नदी के रूप में भी किया जा सकता था। मैं गोस्वामी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने कुएं से परिचय क्यों दिया? संसार का परिचय समुद्र और नदी के रूप में भी किया जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा? जावस जीव पराभव ऊपा, वहाँ कहते हैं। इसके पीछे एक सुंदर संकेत है। गोस्वामी जी मानो बताना चाहते हैं कि नदी और समुद्र के संदर्भ में व्यक्ति का पुरुषार्थ भले ही एक सीमा तक चल सकता है, वो अपने हाथ पर चला करके तैरने की चेष्टा कर सकता है, पर कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को कोई दूसरा निकालने वाला हो तभी वह बच पाएगा। तो कहने का तात्पर्य था सज्जनों कि ठीक इसी प्रकार से यह माया के कूप में पड़ा हुआ यह जीव परमात्मा की कृपा से ही बाहर आ सकता है। इसके पश्चात विद्या माया का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, विद्या माया क्या है, जरा इसकी व्याख्या सुन लीजिए। गोस्वामी जी ने विद्या माया का वर्णन करते हुए कहा, एक रचई जग बोल बस जाए, एक रचई जग बोल बस जाए, निर्माण करती है, पर यह निर्माण कार्य वो अपने बल पर नहीं, अपने ईश्वर की प्रेरणा और शक्ति से करती है। मानस में मैया जानकी जी के लिए भी माया शब्द का प्रयोग हुआ है। जब शत्रुपा की प्रार्थना पर भगवान तपस्या पर जब प्रसन्न हुए, आदि शक्ति के साथ आए और भगवान ने आदि शक्ति का परिचय दिया। ये तो आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो तरही मोरिया माया। यही वो आदि शक्ति माया है जो संसार का सृजन करती है। विचार करिएगा सुनो, मनु महाराज जी के हृदय में माँ जानकी जी के आने की कोई कल्पना, तब आपको मेरे विवाह की चिंता होने लगेगी। तब आप सोचने लगेंगे कि हमारे पुत्र के अनुरूप ही मुझे पुत्र वधू मिले। तो कठिन काम की व्यवस्था हम पहले से करके आ रहे हैं, साथ में तुम्हारे लिए पुत्र वधू भी लेके आ रहे हैं। और भगवान ने जानकी जी का आदि शक्ति का परिचय दिया। सो अवतरहि मोरिया माया, यही वो आदि शक्ति माया है जो संसार का सृजन करती है। तो इसका अभिप्राय है सज्जनों कि जहाँ एक और माया के द्वारा संसार का निर्माण होता है, वही दूसरी ओर व्यक्ति को भी माया के द्वारा प्राप्त होता है। और दोनों में बस अंतर यही है कि एक का नाम विद्या माया है तथा दूसरी का नाम अविद्या समान हो, उसी का नाम है सूर्पनखा। सारे शरीर में नाखून ही एक ऐसा विलक्षण अंग है जिसको समय समय पर काटते रहने की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य अंगों को कटने से बचाया जाता है, नाखून काटने पर भी बढ़ता रहता है। क्षमा कीजिएगा बताओ बहनों, मैं तो यहाँ की बात नहीं करूँगी, आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। हमारे समाज में देखने को मिलता है, हमारी कुछ बहनें बड़े बड़े नाखून रखाने का फैशन बना लिया, 2-2 इंच के नाखून रखाई रहती है। ये बहुत बड़ा दोष माना लीजिए। ये सूर्पनखा है, कौन? गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्पनखा